वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी, कुछ बताना चाहूँगी। हम नई प्लेलिस्ट लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंदर आपको फ़िज़िक्स से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे जो कि आपकी नीट 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसको आप ज़रूर देखें और क्रैक करें इस साल आपका नीट 2021 और डॉक्टर बने। तो जेकी सर जो है उस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे इसी चैनल के ऊपर, जो फिज़िक्स के लेक्चरर हैं, और हाँ, इस हमारे चैनल पर वो एज अ गेस्ट लेक्चर्स लेंगे। तो आप ज़रूर देखें वो सीरीज़, वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें। और बाकी बायो के वीडियोस तो आपको मिलते ही हैं, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं भी आपके लिए नीट 2021 के लिए स्पेशल सीरीज़ प्लेलिस्ट लेकर आऊँगी, वीडियोस लेकर आऊँगी जो कि जल्दी आएंगे। और जेकी सर के जो वीडियोस हैं वो आपको 100% आज या कल के अंदर मिल जाएंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ये बात शेयर करें, और फिज़िक्स से रिलेटेड भी अब आप इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हम पिछले वीडियोस के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म देख चुके थे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रह गया था, तो वो मैं अभी करा देती हूँ। और प्रोटीन का भी हो चुका है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, और फैट लिपिड का भी हो चुका है, और मेटाबॉलिज्म भी हो चुके हैं। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म बाकी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बता दूंगी। बाकी फ़ैट का मेटाबॉलिज्म, बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह सब कंप्लीट है। तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं, या अभी मैं आपको लिंक दे दूंगी, आई बटन भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो लिंक से भी आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का। पहले हम देखेंगे डाइजेशन कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, और इनके जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनको जोड़कर ही पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका नाम क्या होता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ये नाम होता है। इससे मोनोसेकेराइड्स जुड़ते हैं और पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि प्रोटीन के अंदर हमने देखा था, वहाँ पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो अब देखेंगे कि सबसे पहले माउथ होता है। ठीक है, हम फूड खाते हैं, माउथ के अंदर वो फूड आता है। ठीक है, और उसके बाद में हमारे माउथ में होती है सेलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड्स सेलिवरी एमाइलेज सिक्रेट करती है। अब एमाइलेज वर्ड जहाँ भी आ जाए इसका मतलब है कि ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो सेलिवरी एमाइलेज होती है जो सेलिवरी ग्लैंड से हमारे सिक्रेट होती है माउथ के अंदर। अब माउथ में तो बहुत ज़्यादा देर के लिए फूड रहता नहीं है, थोड़ी देर के लिए ही रहता है। ठीक है, बट फिर भी वहाँ पर हम जो चीव करते हैं फूड को, उस टाइम में हमको फूड थोड़ा स्वीट मीठा लगने लगता है। तो वहाँ ये हो चुका होता है कि कार्बोहाइड्रेट का वहाँ डाइजेशन माल्टोज के अंदर हो चुका होता है, इस वजह से हमको वो स्वीट लगने लगता है। तो यानी कि अगर कोई पूछे कि डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है। माउथ में किसका डाइजेशन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा डाइजेशन माउथ के अंदर होता है, पार्शियली, बहुत कम। ठीक है, अब यहाँ लिखा है पार्शियली डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। अब हम आगे बढ़ें तो ये फूड माउथ में आया, अब आगे वो गया इसोफेगस में। इसोफेगस में तो कोई डाइजेशन होता नहीं है। ठीक है, आगे गया स्टमक में। तो स्टमक के अंदर जो है, यहाँ पर हम देखें कि जो सेलिवरी एमाइलेस है जो कि हमारे माउथ में था, वो भी फूड जो हमने बोलस बन गया है, जिसको निगल लिया है हमने, स्वेलो कर लिया है, तो वो बोलस के साथ में सेलिवरी एमाइलेस भी मिक्स होकर आया है। वो सेलिवरी एमाइलेस अब स्टमक के अंदर आएगा, तो स्टमक में HCl एसिड है। ठीक है, उसके वजह से वो सेलिवरी एमाइलेस इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम इनएक्टिव हो गया अब स्टमक में आके। अब जो फूड है वो आगे डिओडेनम में जाएगा। ठीक है, और जैसा प्रोटीन में भी मैंने बताया था, प्रोटीन के डाइजेशन के टाइम में, कि डिओडेनम के अंदर पेनक्रियाज अपना जूसेस जो है वो सिक्रेट कर देते हैं, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक जूस जो है डिओडेनम में भेज दिया जाएगा पेनक्रियाज के थ्रू। तो पेनक्रियाज के थ्रू जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज आएगा, ये एमाइलेज ही है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन करता है, बट पेनक्रियाज सिक्रेट कर रहे, इसलिए पेनक्रियाटिक एमाइलेज। अगर सलाइवा करता सिक्रेट तो सेलिवरी एमाइलेज, मतलब सेलिवरी ग्लैंड सिक्रेट करती तो सेलिवरी एमाइलेज कह देते। ठीक है, तो यहाँ पेनक्रियाटिक एमाइलेज आएगा, वो डिओडेनम के अंदर सिक्रेट होगा। डिओडेनम मतलब पेनक्रियाज से सिक्रेट होकर डिओडेनम के अंदर भेजा जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होगा किसका? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का। ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है
इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, यानी कि ये टूटेंगी। अब आगे जो ये फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, पहले माउथ में, फिर इसोफेगस में, स्टमक में, डिओडेनम में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, ये एरो दिख रहा है आगे, स्मॉल स्मॉल एस स्मॉल के लिए लिखा है, ठीक है, आगे एरो देखें तो अब यहाँ पर फर्दर और ज़्यादा डाइजेशन होगा कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ क्या हो जाएगा कि जो आपको अब माल्टोस मिला है वो माल्टोस आपका टूट जाएगा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, दो ग्लूकोज के अंदर वो यहाँ पर टूट जाएगा। ये ग्लूकोज लिखा है, ठीक है, जो काट दिया है उसके ऊपर GLU यानी ग्लूकोज, और ये भी ग्लूकोज। और एंजाइम क्या लगेगी, नाम जैसा माल्टोज नाम है वैसे ही एंजाइम का नाम है माल्टेज, ठीक है। अब सुक्रोज है तो सुक्रोज पर एंजाइम लगेगी सुक्रेज, ठीक है, और ये इसको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में तोड़ देगी। और लैक्टोज जो दूध के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, लैक्टोज पर एंजाइम लैक्टेज लगेगी और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर तोड़ देगा, ठीक है, लैक्टोज को। तो इस तरीके से फर्दर जो है इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। और ये क्या थे, देखो सबसे पहले होता है कि मोनोसेकेराइड से मिलकर बनते हैं डाइसेकेराइड, ठीक है, फिर और आगे बनते जाएंगे तो पॉलीसेकेराइड्स हो जाएंगे, है ना। तो बेसिक यूनिट तो मोनोसेकेराइड ही होता है। तो यहाँ से देखो पॉलीसेकेराइड टूटा तो पार्शियली डाइजेशन हो गया उसका थोड़ा बहुत, ठीक है, वो छोटी यूनिट्स के अंदर टूट गया। और आगे बढ़े हम तो वो डाइसेकेराइड्स में टूट गया, ठीक है, ये डाइसेकेराइड्स हैं क्योंकि ये दो यूनिट से मिलकर बने मोनोसेकेराइड की, है ना। तो ये आगे डाइसेकेराइड और टूट गया अब मोनोसेकेराइड में। अब ये फर्दर और नहीं टूट सकता कि फ्रक्टोज और नहीं टूट सकता, ग्लूकोज और नहीं टूट सकता, गैलेक्टोज और नहीं टूट सकता, ये मोनोसेकेराइड है। इन्हीं से मिलकर जो है कार्बोहाइड्रेट बना था, तो लास्ट में जाके वो मोनोसेकेराइड्स के अंदर टूट गया। तो इस तरीके से डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे थोड़ी रिएक्शंस देख लेते हैं। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले जो स्टार्च था यानी जो कार्बोहाइड्रेट था वो वहाँ पर सेलिवरी एमाइलेस यानी माउथ में जो सेलिवरी ग्लैंड एमाइलेस एंजाइम जो सिक्रेट की थी, पीएच क्या है 6.8 है हमारे सलाइवा का। तो उस पीएच कंडीशन में ये एंजाइम ने क्या किया, स्टार्च को तोड़ दिया माल्टोज के अंदर। इतना काम माउथ में होता है। बाकी का काम आगे देखें तो फिर पॉलीसेकेराइड्स जो पार्शियली डाइजेस्टेड हैं अब वो क्या करेंगे, वो आगे एमाइलेस एंजाइम उनके ऊपर वर्क करेगी, ठीक है, पैनक्रिएटिक एमाइलेस एंजाइम इन पर वर्क करेगी और इनको डाइसेकेराइड्स के अंदर तोड़ देगी, ठीक है। मैंने बोला जैसे डाइसेकेराइड्स ये माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज इनके अंदर तोड़ देगी। अब आगे जब डिओडेनम के अंदर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब पेनक्रियाज अपना जूसेस सिक्रेट करेंगी तो वहाँ पर क्या होगा कि माल्टोज और लैक्टोज और सक्रोज जो आपके डाइसेकेराइड थे वो आगे माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज एंजाइम से टूट के माल्टोज देगा ग्लूकोज, दो ग्लूकोज देगा, और लैक्टोज देगा ग्लूकोज गैलेक्टोज, सुक्रोज देगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इस तरीके से जो है आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो ये बहुत ध्यान से देखना है कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। तो वो आप देखें, इसको जो है बहुत टफ या ऐसा नहीं मानना चाहिए किसी भी चीज़ को, आप उसको इंटरेस्ट के साथ देखें, सब कुछ बहुत आसान है। तो ज़्यादातर वीडियोस के अंदर सिर्फ ग्लूकोज के बारे में बताया जाता है कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। मैं आपको गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं बेसिक पहले तो डायग्राम कि किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखिए ये है ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन एंड दिस इज सेल ऑफ इंटेस्टाइन एंड दिस इज ब्लड कैपिलरी। सो दिस इज़ योर ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। सो हियर ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन की ल्यूमेन के अंदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों प्रेजेंट है, फ्रक्टोज भी है, ठीक है। तो यहाँ ग्लूकोज और गैलेक्टोज साथ लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक साथ ही एब्जॉर्ब होने वाले हैं एंड फ्रक्टोज अलग से होने वाला है, ठीक है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को यहाँ पर एक ये बैरियर है जिसको क्रॉस करके आगे जाना है, तो इसी की हेल्प से ये आगे भी जाएंगे, ठीक है। तो SGLT, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SGLT, व्हाट इज़ SGLT stands for what? So here SGLT stands for sodium glucose co-transporter 1. It is sodium glucose transporter protein. It allows the glucose and galactose to pass through it, okay. It is transporting sodium and glucose together, that's why it is sodium glucose co-transporter. सोडियम और ग्लूकोज दोनों को एक साथ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसलिए सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इसका नाम है, ठीक है।
तो किस तरीके से इसका मैकेनिज़्म होता है वो मैं आगे बताऊंगी। एक बार इतना समझ लो, ये भी समझना बहुत बड़ी बात है, मतलब कन्फ्यूजन रहता है। तो SGLT1 जो है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों का ट्रांसपोर्ट करता है। देन GLUT5, व्हाट इज GLUT5 इज स्टैंड्स फॉर, इट इज़ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ओके, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। तो यहाँ से ये फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। और आगे ये जाते हैं सेल के अंदर, जिसको बोलेंगे एंटेरोसाइट, यानी कि इंटेस्टाइन की सेल के अंदर जाते हैं। एंड फ्रॉम हियर दे मूव आउटसाइड टू द, फ्रॉम हियर it is moving outside of the cells of small intestine and going to the blood capillary, यानी यहाँ से ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल से बाहर निकल के और ये जा रहे हैं ब्लड कैपिलरी के अंदर। तो कैसे हो रहा है ये, अब देखो ये दोनों चीज़ें पहले एब्जॉर्ब अलग अलग हुई यहाँ, और यहाँ से ये आगे मूव कहाँ से करें, एक ही यहाँ ट्रांसपोर्टर है GLUT2, जिससे ग्लूकोज फ्रक्टोज भी और ग्लूकोज गैलेक्टोज भी और फ्रक्टोज भी ये साथ में ही यहाँ से निकलेंगे और ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड कैपिलरी के अंदर और न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनका एब्जॉर्प्शन होता है। और मैकेनिज्म थोड़ा डिटेल में चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पर कुछ नया नहीं है, पहले जो स्लाइड में बताया वही है, बस थोड़ा डिफ्रेंशिएट, थोड़ा अलग करके बताया हुआ है, अलग अलग करके। तो जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज वहाँ एक साथ बताया था, यहाँ अलग अलग है। SGLT1 से ही ग्लूकोज आएगा, SGLT1 से ही गैलेक्टोज आएगा, बट को ट्रांसपोर्टर है ये SGLT, यानी कि सोडियम भी साथ में आएगा। तो ग्लूकोज आएगा तो सोडियम के साथ ही आएगा, गैलेक्टोज आएगा सोडियम के साथ ही आएगा, SGLT1 के साथ ही दोनों आएंगे, ठीक है। और GLUT5 के साथ के थ्रू जो है फ्रक्टोज आएगा, और यहाँ पर SGLT1 के थ्रू ही गैलेक्टोज और ग्लूकोज आएंगे। पर आगे जो ये निकलेंगे बाहर और कैपिलरी के अंदर जाएंगे, वो ये जाएंगे ब्लड कैपिलरी के अंदर, वो GLUT2 से ही जाएंगे, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे गैलेक्टोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो। तो ये बताना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये जो ल्यूमेन है, ठीक है, दिस इज़ ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, दिस आर द सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, एंड यहाँ से जो है ये बाहर निकल के और ब्लड कैपिलरी के अंदर जाएगा, जो भी आपका ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज है, ठीक है। तो ये ल्यूमेन है, दे रखा है। ये SGLT1 है, ये आपका GLUT5 है। SGLT1 से ग्लूकोज और गैलेक्टोज हो सोडियम के साथ अंदर जाएंगे, और यहाँ पर फ्रक्टोज अंदर जाएगा, ठीक है। और अब ध्यान से सुनना यहाँ पर बात, कि जो सोडियम है वो अंदर जा रहे हैं और उसके साथ ही ग्लूकोज जा रहा है या गैलेक्टोज जा रहा है, ठीक है। तो सोडियम का जो कंसंट्रेशन है अंदर वो जो है कम है, ठीक है। सोडियम का अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कम है, बाहर जो है सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्यों? देखो सोडियम जैसे यहाँ अंदर आएगा, यहाँ से सोडियम बाहर भी जाएगा, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है, जिधर से सोडियम बाहर जाएगा और पोटेशियम अंदर आएगा, ठीक है। सोडियम बाहर जाएगा, पोटेशियम अंदर आएगा। तो इस तरीके से सोडियम यहाँ से बाहर भी जा रहा है। तो यहाँ सोडियम कम है और बाहर सोडियम ज़्यादा है। तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सोडियम अंदर आएगा, उसी के साथ साथ ग्लूकोज भी आ जाएगा या गैलेक्टोज भी अंदर साथ में ही आ जाएगा। तो बट क्या होगा कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, ठीक है। तो कम से ज़्यादा की तरफ ग्लूकोज कैसे आ सकता है, ठीक है ना। कम से ज़्यादा की तरफ ग्लूकोज कैसे आ सकता है, ज़्यादा से कम की तरफ तो चीज़ें आराम से आ सकती है। जैसे अभी मान लो आप कि ऊपर से नीचे किसी चीज़ को छोड़ना है, जैसे मान लो छत पर पानी है, उसे नीचे डालना है, वो अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बट नीचे से ऊपर पानी ले जाना है तो मोटर लगानी पड़ेगी, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे ही अभी यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात है कि यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ ग्लूकोज जो है बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है। तो कम से ज़्यादा की तरफ कैसे जाएगा ग्लूकोज, तो इसलिए यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ एनर्जी लगेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर होगा, और फ्रक्टोज तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसके लिए आगे यहाँ से मूव होंगे, और दोनों आगे जो है GLUT2 के हेल्प से ही बाहर निकलते हैं, चाहे ग्लूकोज हो, गैलेक्टोज हो, या फिर चाहे फ्रक्टोज हो। और ये इस तरीके से आगे आके और कैपिलरी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मैं बोल रही हूँ एक बार सुन ले, यहाँ पे नोट कर ले कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो सोडियम डिपेंडेंट है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होता है। और फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और पेंटोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ये तीन चीज़ें आप लिख लें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम।
हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि जो यहाँ से सोडियम बाहर जा रहा है और पोटेशियम अंदर आ रहा है, इसके लिए यहाँ पर एनर्जी भी चाहिए, तो एटीपी से जो एनर्जी ली जाएगी आगे बताती हूँ आपको डायग्राम में। ठीक है, तो ये डायग्राम देखना है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा सब कुछ नहीं देखना, यही चीज़ देखो जो मैं एरो से बता रही हूँ। ठीक है, जैसे ये सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है, तो इस टाइम में क्या है, एटीपी का यूज़ हो रहा है, लिखा है एटीपी, तो ये बताना था, यहाँ एनर्जी लग रही है। ठीक है, और ये जो सेल्स होती हैं है ना इंटेस्टाइन की, इसके ऊपर ये विलाई जैसा बना होता है, इसको ब्रश बॉर्डर बोलते हैं, इसलिए जो एंजाइम यहाँ पाई जाएंगी ब्रश बॉर्डर एंजाइम बोलेंगे। ठीक है, तो यही बताना था। तो इस तरीके से जो है डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का, कैसे ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन होता है, ये मैंने आपको तीनों एक साथ बताया है ताकि आपको अलग अलग ना ढूंढना पड़े, तीनों चीज़ें यहीं पर मिल गई। सो ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अब ये देख लें आप, फास्ट लर्निंग क्लासेस के नाम से जो है टेलीग्राम पर चैनल भी है, तो इसको आप ज्वाइन करें। नोट्स आपको चाहिए तो यहाँ मिल जाएंगे, और क्विज़ वगैरह मिल जाएंगे, और भी चीज़ें मिलेंगी धीरे धीरे करके, तो आप इसको ज्वाइन कर लें। और ठीक है, तो इसको देख लेना आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी और टेलीग्राम चैनल का भी। That's all for today, and if you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends. ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ में शेयर करें, जिनको भी रिक्वायरमेंट है, छोटी क्लास के हों बच्चे या फिर बड़ी क्लास के हों, कॉलेज के हों आप, या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर जगह यही चीज़ें काम आती हैं, कोई अलग से उसके लिए कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाता है, बुक लेके बैठें और इससे मिलाते हुए चलें, आराम से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू।